जय हिंद दोस्तों। शिक्षा क्यू चैनल पर आज का टॉपिक है छायावाद। छायावाद की हमारी क्लास नंबर 3 है। ठीक है, अभी तक दो क्लासेस और कवर कर दिए। दो क्लास में 100 क्वेश्चन आपको छायावाद के देखने को मिलेंगे। अगर आप यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, डीएसएसबी लेक्चरार या कहीं से भी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, किसी भी स्टेट्स की हो, ठीक है, चाहे कहीं की भी हो, ठीक है, आप कहीं से भी ताल्लुकात रखते हो, अगर आपका सब्जेक्टिव हिंदी है, यानी सब्जेक्ट आपका हिंदी है, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, हम लोगों का टारगेट है कि हिंदी साहित्य से जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, उससे हम एक तरीके से पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाए, भाषा विज्ञान हो जाए, ठीक है, काव्यशास्त्र हो जाए, सब भी कवर करेंगे, सब पीवाईक्यू के माध्यम से। और जो क्वेश्चन पूछेंगे, देखिए क्वेश्चन जो पूछेंगे उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, मतलब स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 1351। निम्न में कौन सी सियाराम शरण गुप्त की रचना। अच्छा, सियाराम शरण गुप्त की बात करते हैं, कौन सी रचना है। अगर हम रसिक रहस्य की बात करते हैं, ठीक है, ये रचना हरिऔधव की है। विष्णुप्रिया आपकी अगर बात करें मैथिली शरणगुप्त की है। स्वदेशी स्वदेश संगीत भी मैथिली शरणगुप्त की है। ठीक है, अगर मौर्य विजय की बात करें, ये जो रचना है सियाराम शरण गुप्त की है। किसकी है? सियाराम शरण गुप्त के है। ठीक है, जो मैथिली शरणगुप्त के क्या थे? अनुज थे। क्या थे? अनुज थे, याद रखना। आंसू में किस रस की प्रधानता है? आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। ठीक है, अगर इसमें रस की प्रधानता की बात करें तो इसमें करुड़ रस की क्या है? प्रधानता है। किसकी? करुड़ रस की प्रधानता है। किसकी? करुड़ रस की क्या इसमें प्रधानता है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, किस कवि की है? ठीक है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है पुष्प की अभिलाषा, वही की एक पंक्तियां है। ठीक है, कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा इसका? राइट हो जाएगा। हिमत तरंगिणी किसका काव्य ग्रंथ है? हिम तरंगिणी, ठीक है, किसका काव्य ग्रंथ है? ठीक है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। और प्रकाशन वर्ष इसका था 1949 में। ठीक है, मैं प्रकाशन वर्ष इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि प्रकाशन वर्ष बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी इन कविताओं को सीरियसली, मतलब सीरियस में लगाने को आ जाता है, मिलान करने को आ जाता है, टाइम को आ सकता है। ठीक है, बढ़ते क्रम घटते क्रम पूछ लेता है। मुक्त करो नारी को चिर वंदनी नारी को, युग युग को बरबर करा से जननी सखी प्यारी को। ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, नारी की भावना से संबंधित है। ठीक है, ये किसकी हैं? ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं सुमित्रानंदन पंत की। किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां हैं। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की ये पंक्तियां हैं। नीड़ का निर्माण फिर से के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, अमिताभ बच्चन के फादर है। ठीक है, क्योंकि इनकी एक कथा है, ठीक है, सॉरी आत्मकथा है, क्या नाम है? नीड़ का निर्माण। ठीक है, जिसका प्रथम पार्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण आता है, बसेरे से दूर आता है, दास द्वार से सोपन तक आता है। ठीक है, तो इनके 4 भागों में इनकी आत्मकथा है। ठीक है, तो ये नीड़ का निर्माण जो है इनका एक तरीके से आत्मकथा का दूसरा भाग है, और इसका प्रकाशन आता है आपका 1970 में। ठीक है, पहले क्या भूलूं क्या याद करूं आता है वो 1969 में आता है। ठीक है, लास्ट वाला कौन है? दास द्वार से सोपन तक, ये 1985 में आता है, और बसरे से दूर 1978 में आता है। वार दे वीणा वंदनी वार दे, या सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? ठीक है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थे। वर दे वीणा वंदनी वर दे, ठीक है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई क्या है? एक तरीके से वंदना है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? एक भारतीय आत्मा से, बढ़िया पॉइंट है, ये पकड़ के चलना आपको। ठीक है, एक भारतीय आत्मा से लिखता था, तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी थे। ठीक है, ये एक भारतीय आत्मा, ठीक है, के नाम से क्या करते थे? कविता लिखते थे। क्या करते थे? कविता लिखते थे। सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का
दुध मुह प्रसाद कहा है, ठीक है। तो वीड़ा को कहा है, किसको कहा है? वीड़ा को, ठीक है, वीड़ा को। सुमित्रानंदन पंत ने काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुध मुह मुहा प्रयास कहा है, ठीक है। कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है? अगर हम कामायनी के सर्ग की बात करते हैं तो पहला सर्ग आपका चिंता आ जाता है, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ठीक है। लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ठीक है। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। लेकिन यहाँ पर अगर हम नवे सर्ग की बात करते हैं तो नवा सर्ग आता है आपका ईड़ा आता है। कौन सा आता है? ईड़ा। नवा सर्ग ईड़ा है। चिंता पहला सर्ग है, आशा दूसरा है, श्रद्धा तीसरा है, काम चौथा है, वासना पांचवा है, लज्जा छठा आता है, कर्म आता है आपका 7 नंबर पे, ईर्षा आपका 8 पे आता है, ईड़ा आपका 9 पे आ जाता है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ईड़ा आपका 6 नंबर पे, सॉरी 9 नंबर पे आता है। रचना किसकी है? कामायनी की है। टोटल 15 सर्ग है इसमें, जिसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। निराला की राम की शक्ति, सॉरी कामायनी का 1935 में हुआ था। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई? अगर बात करें निराला की जो राम की शक्ति पूजा है वो किससे प्रेरित होकर लिखी गई थी, ठीक है। तो कृतिवास रामायण से, ठीक है। कृतिवास रामायण से ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट है। याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो कविता है राम की शक्ति पूजा, वो कृतिवास रामायण से प्रेरित होकर क्या है? लिखी गई। एक तरीके से एक लंबी कविता है। कैसी है? लंबी कविता है। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? पूर्णतः सही है। तो आत्म विभंजना, दुख और वेदना की विवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। हम स्वयं बंधे थे, स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? बढ़िया पंक्ति है, ठीक है। तो क्या कह रहा? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये है भगवती चरण वर्मा, ठीक है। भगवती चरण वर्मा की, ठीक है, एक कविता लिखी थी, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ, ठीक है। तो उसी की ये पंक्तियां हैं भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी? तो निराला ने लिखी। कुकुरमुत्ता कविता क्या है? निराला ने लिखी। किसने लिखी है? कुकुरमुत्ता कविता निराला जी ने लिखी, ठीक है। क्या है? ठीक है। और इसमें पूंजीपति वर्ग को लेकर लिखी गई है, ठीक है। निम्न विकल्पों में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? ठीक है। कौन सी रचना दिनकर जी की है? रसवंती, पहला ऑप्शन पर रसवंती क्या है? दिनकर जी की रचना है, ठीक है। किसकी है ये? इनकी, अरे सॉरी, दिनकर जी की है, ठीक है। किसकी है? दिनकर जी की क्या है? रचना है। निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? निम्न विकल्पों में से प्रसाद जी द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? ठीक है। तो आंसू है, ठीक है। कौन है? आंसू है। कौन है? आंसू है, ठीक है। आंसू है। कौन है? आंसू है, ठीक है। कौन है? आंसू है, ठीक है। आंसू, जिसका प्रकाशन कब होता है? ठीक है, आंसू है, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1925 में होता है। याद रखना 1925 में आई थी। उर्वशी का काव्य रूप क्या है? अगर हम उर्वशी की बात करते हैं, उर्वशी, ठीक है, एक महाकाव्य है। कुल इसमें 5 अंक है, ठीक है। ये महाकाव्य कैसा है? महाकाव्य। उर्वशी क्या है? महाकाव्य है। और 5 अंक है। कितने हैं? 5 अंक है। इसमें पूछ लेता, अंक कितने हैं? 5 अंक है, ठीक है। ठीक है। और दिनकर जी की है। किसकी है? दिनकर जी की है। दिनकर जी की है, ठीक है। प्रकाशन में कब आई थी? प्रकाशन में आई थी 1961 में, ठीक है। क्या है? 1961 में आई थी। मधुमय वसंत जीवन मन के, इस पंक्ति में बसंत किसका प्रतीक है? कह रहा है मधुमय बसंत, ठीक है, वसंत जीवन वन के, इस पंक्ति में वसंत किसका प्रतीक है? तो यौवन का, ठीक है। किसका प्रतीक है? यौवन का। किसका है? यौवन का प्रतीक है, ठीक है। ये पंक्तियां जो है कामायनी से ली गई। किससे ली गई? कामायनी से ली गई हैं। और ये काम सर्ग से है। किससे है? काम सर्ग से ली गई, ठीक है। काम सर्ग से ली गई है। किससे? काम सर्ग। और काम सर्ग आता है 4 नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है, ठीक है। टोटल 15 सर्ग है। कितने हैं? 15 सर्ग। और कामायनी आई थी प्रकाशन में कब? 1935 में आई थी। कब आई थी? 1935 में। केचुआ छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? तो निराला जी ने किया। किसने? निराला जी ने। निराला जी ने केचुआ छंद का प्रयोग किया। क्या किया है? केचुआ छंद का क्या है? प्रयोग किया है, ठीक है। और मुक्तक छंदों का प्रयोग भी इन्होंने ही किया है। निम्न में से कौन सी निराला जी द्वारा रचित व्यंग परक रचना है? तो व्यंग परक की बात करा, ठीक है।
तुलसीदास भी नहीं है, सरोज स्मृति भी नहीं, जूही की कली भी नहीं, कुकुरमुत्ता है, सुन बे गुलाब, ठीक है, डायलॉग ही है, सुन बे गुलाब, ठीक है। तो पूंजीबद्दी और गुलाब को लेकर ये लिखी गई, ठीक है, कुकुरमुत्ता, ठीक है, जिसका प्रकाशन अगर हम बात करें 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। जूही की कली 1916 में आई थी, ठीक है, 1916 में। सरोज स्मृति कब आई थी? 1935 में आई थी, 1935 में आई थी, ठीक है। 1900 तुलसीदास 1938 में आई थी, ठीक है, 1938 में आई थी। ये सब आपको अरेंज करने को आ जाता है, इसलिए मैं बता देता हूँ बीच बीच में, जैसे आपके दिमाग में चीजें ये पड़ी रहे। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण में मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि, ठीक है, कुमरचला प्रदेश को। यह कथन किस कवि का है? ठीक है, कुरुमचला प्रदेश को है, ठीक है। ये सुमित्रानंदन पंत का है। किसका कथन है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गीत कुंज नामक संकलन किस कवि की रचना? अगर हम गीत कुंज की बात करते हैं, यह जो संकलन है वो निराला जी का है, ठीक है। किसका है? निराला जी का। और इसका प्रकाशन में कब आया था? 1954 में। कब आया था? 1954 में आया था। क्या आया था? 1954 में आया था। पंत जी का महाकाव्य कौन सा? अगर हम पंत जी की बात करते हैं तो पंत जी का महाकाव्य दिखे लोक यातना। क्या है? लोक यातना पंत जी का क्या है? महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में इसका हुआ था प्रकाशन। 1964 में क्या हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। महाकाव्य है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाँ, महाकाव्य। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? अच्छा, सरोज कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सरोज स्मृति में सरोज कौन? निराला की पुत्री है। कौन है? निराला की पुत्री, ठीक है, निराला की पुत्री है, ठीक है। निराला की क्या है? पुत्री है। इसका प्रकाशन अभी पीछे बताया था 1935 में आया था। कब आया था? 1935 में, 1935 में। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। क्या है? अनामिका, ठीक है, जो 1923 में प्रकाशित में आया था, ठीक है। लेकिन जो राम की शक्ति पूजा है, जब इसका दूसरा संस्करण आया था, उसमें राम की शक्ति पूजा को रखा गया था, लेकिन पहले में राम की शक्ति पूजा नहीं आती, ठीक है। अनामिका, इसलिए अनामिका क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेव वर्मा का जो उपयुक्त गीत है, उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? तो संध्या गीत से संबंधित है। किससे है? संध्या गीत। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो पंक्तियां या गीत समझो, ठीक है, ये किस काव्य संग्रह से? तो संध्या गीत से लिया गया। किससे? संध्या गीत से लिया गया। किससे लिया गया? संध्या गीत से लिया गया है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिकता छाया का भर मेरे विचार से छाया की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह जो कथन है किस विद्वान का है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी। याद रखना, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो ये दुलारे जी का है, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी का है, क्या है? कथन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। तो अगर हम एकांत संगीत की बात करते हैं, एकांत संगीत आई थी 1939 में आई थी। मधुशाला की बात करते हैं, ये 1935 में आई थी, हरवंश राय बच्चन की रचना है, ठीक है। सतरंगिनी, जिसका प्रकाशन 1945 में हुआ था। मिलन यामिनी, इसका प्रकाशन हुआ था 1950 में। तो अगर हम पहले नंबर भी बात करते तो मधुशाला आती, फिर दूसरे पे कौन आ जाती? यकांत संगीत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार कौन है? ठीक है, जागो फिर एक बार, ठीक है। अगर कविता के रचनाकार की बात करें तो ये रचना है, ठीक है, ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये क्या है? रचना, जागो फिर एक बार। प्रसिद्ध कृति कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है, ठीक है, कह रहा सही नहीं, ठीक है। तो पहला ही कह रहा है 16 में नहीं है गुरु,
ये है 15 सर्गों में। कितने हैं? 15 सर्गों में, ठीक है, 16 में नहीं, तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? अरविंद दर्शन, सुमित्रानंदन पंत, याद रखो पिछली क्लास में, पिछली क्लास में बताया था अरविंद दर्शन, ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत का आता, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत थे जो अरविंद दर्शन से क्या थे? प्रभावित थे, ठीक है। अब क्या थे? अरविंद दर्शन से क्या थे? प्रभावित थे, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है, जीआईसी 2017 की परीक्षा में आया था। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृति काव्य इनमें से कौन है? अगर बालकृष्ण शर्मा नवीन कृति काव्य इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो हम विश्वव्यापी जन्म के ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है, आधुनिक मीरा। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का, ठीक है, तो प्रकृति की बात कर रहा है, ठीक है, किसे कहा जाता है? पंत को। अगर प्रकृति की बात करें, प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? राजकुमार किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। तो पंत क्या है? ठीक है, पंत है, ठीक, क्या है? पंत। सुमित्रानंदन पंत है, राजकुमार कवि हैं, ठीक है। अप्सरा का लोक कवि भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, अप्सरा का लोक कवि भी कहा जाता है, जनता के बीच के कवि है, ठीक है, ऐसा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके बारे में अच्छे से है, आप पढ़ सकते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, जो यह कथन है किस कवि का है? ठीक है, तो ये कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं? परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा में की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये ऐसा कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था, ठीक है। नगेंद्र ने भी कहा था कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इन कवियों को आरोही काल में व्यवस्थित करें, ठीक है, आरोही काल में, ठीक है, और क्या बोल रहा है? सॉरी, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, क्या कह रहा है? बढ़ते क्रम में, ठीक है। अगर हम पंत की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 90 में, 1990 में। प्रसाद की बात करें तो 1889 में इनका जन्म हो जाता है। निराला की बात करते हैं तो 1899 इनका। महादेवी की बात करें तो 1907 में होता है, ठीक है, 1907 में। तो सबसे पहले किसका होता है? प्रसाद का। तो प्रसाद कहाँ है? 1 नंबर पे, दूसरे पे निराला, ठीक है, तीसरे पे पंत, ठीक है, चौथे पे महादेवी वर्मा। तो यही हमारा बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लुकुटिया टेक, ये जो है रचना या कविता है ये, ठीक है, ये निराला जी की है, ठीक है, किसकी? निराला जी की, ठीक है। और भिक्षुक वर्ग के दयनीय स्थिति को दर्शाया गया इसमें, ठीक है, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को क्या किया गया? इसमें दर्शाया गया है, ठीक है, दर्शाया गया है। इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, सॉरी, सही नहीं है, ठीक है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति बिल्कुल है, कल्पना की अतिशयता बिल्कुल है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह ये भी है, नगेंद्र ने कहा है छायावाद को लेकर, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का सही क्रम किस विकल्प में है? ठीक है, किस विकल्प में? तो सबसे पहले इनका आया था निहर, तो निहर, ठीक है, निहर आई थी, तो ये नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे इनकी निर्जा आई थी, निर्जा हमारे पास का है, सॉरी, पहले ये हो गया, दूसरा ये, ठीक है, तो निर्जा दूसरे पे। तीसरे पे इनकी संध्या गीत आई थी। चौथे पे दीपशिखा। अगर हम निहरा की बात करते हैं, निहर की बात करते हैं, तो इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था, निर्जा का 35 में हुआ था, संध्या गीत का 36 में हुआ था, दीपशिखा का हुआ था 42 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, इसलिए मैं बार बार जब कोई आती है कविता या संग्रह, तो उसके मैं प्रकाशन वर्ष बता देता हूँ, जिससे याद रहे। निराला की कविता जूही की कली
किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली अगर प्रकाशन 1916 में हुआ था, और किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो किसने वापस किया था? ठीक है, तो महादेवी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। 16 में आई थी, किसमें आई थी? 16 में आई थी, तो द्विवेदी जी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेमचंद भी थे। ठीक है, श्याम सुंदर दास भी ऑप्शन में, बाल मुकुंद गुप्त है, लेकिन द्विवेदी जी ने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की जो कविता थे जूही की कली, इसको संपादक ने, ठीक है, ये संपादक थे, बिना प्रकाशित किए क्या कर दिया था? वापस कर दिया था। रावण अशुद्ध होकर भी याद कर सका त्रस्त, तो निश्चित तुम हो सिद्ध करोगे उस ध्वस्त। ठीक है, राम की शक्ति पूजा कविता में यह कथन किसने कहा है? ठीक है, तो जाम्बवन ने कहा है। किसने कहा? जाम्बवन ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो, सॉरी सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती, किसकी? गिरजे का घंटा पहली कविता मानी जाती है, तो ये मानी जाती है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की गिरजे का घंटा पहली कविता मानी जाती है, जिसका प्रकाशन अगर हम बात करें 1916 यानी 1916 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक है, हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, या जो काव्य पंक्तियां निराला की किस कविता से हैं? ठीक है, तो किस कविता से? कह रहा हो गया व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, या काव्य पंक्ति निराला किस किस कविता से है? तो लोग इसमें सरोज स्मृति टिक करके चले आएंगे, जबकि इसका है वन बेला। ठीक है, ये वन बेला कविता में है। ठीक है, वन बेला इनकी एक कविता है, वन बेला। ठीक है, ठीक है, लोग समझेंगे कि ये सरोज स्मृति की, क्योंकि इसमें हारने का है, अपनी पुत्री को लेकर लिखा था। ठीक है, सरोज स्मृति। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम बताइए। छायावाद में लिखी गई कविता पुस्तक, ठीक है, ब्रज रस, ठीक है, क्या है? ब्रज रस के रचनाकार का नाम बताइए। ठीक है, तो ये रचना है राय कृष्ण दास की। किसकी है? राय कृष्ण दास की है। राय कृष्ण दास की क्या है? ये रचना है। लोक यातन पंत की प्रसिद्ध कृति है, जो किन दो खंडों में विभाजित है? अच्छा, दो खंडों में बटी है, याद रखना। लोक यातन जो है, लोकायातन, सॉरी लोकायातन जो पंत की रचना है, ठीक है, ये अगर हम बात करें किन दो खंडों में ये बटी हुई, तो बाह्य प्रवेश और अंतःचैतन्य। ठीक है, अंतःचैतन्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन की काव्य धारा का उल्लेख कीजिए। अगर हम हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं, तो छायावादी नहीं, प्रगतिवादी नहीं, हलावादी। ठीक है, हलावादी, ऑप्शन नंबर याद रखना, हलावादी। ठीक है, इनका उल्लेख हलावादी के अकॉर्डिंग हुआ। ठीक है, किसके? हलावादी। हलावादी प्रेम व मस्ती काव्य के अंतर्गत ये आती की रचना है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, निशा निमंत्रण, ज्ञान भिन्न कुछ की क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, या विडम्बना है जीवन की। कंपनी सॉरी कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? 15 सर्ग है। ठीक है, क्या है? 15 सर्ग है। तो ये जो ली गई है रहस्य सर्ग से ली गई। किससे? रहस्य से। किससे? रहस्य से। क्या पंक्ति है? ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। तो रहस्य से, किससे पंक्ति? रहस्य से है। ठीक है, कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ था। दुख की पिछली रजनी बीच विकासता सुख का नवल प्रभात, ये जो पंक्तियां हैं, ठीक है, किस कृति से है? ठीक है, पंक्तियां हैं, तो ये किस कृति से? तो ये कामायनी से। किससे? कामायनी से। किससे? कामायनी से। किससे? कामायनी से ली गई है। मधुशाला का प्रकाशन हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और मधुशाला का प्रकाशन अगर हम बात करें तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।